करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए। श्री संकट मोचन बालाजी महाराज के विशेष कृपा पात्र नंद किशोर गिरी जी महाराज, ये जिनका महाराज का देश और विदेशों में, और धीरेन्द्र कृष्ण जी का तो बहुत अभी बाद में शुरू हुआ है, आपका बहुत पहले से भक्तों के समानार्थ चल रहा है। तो मेरा आप सबसे आत्मानुरोध है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से रुद्र महायज्ञ और शिव महापुराण की कथा का जो आयोजन भूषण कॉलेज में आयोजित है, इसमें हमारा आपका सौभाग्य है कि संतों के बीच हम और आपके जीवन के प्रकाश के लिए, आत्मानंद के लिए ये क्षण प्राप्त हुआ है, उसका लाभ प्राप्त करें। अब मैं परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी बटुकगिरी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि सभी भक्तों के लिए वो अपने आशीर्वचन प्रदान करें। यज्ञ नारायण भगवान की अत्रे उपस्थित शास्त्री जी, श्री संगीत कलाकार मित्रों, भानु प्रताप दुबे जी महाराज ने जो आज ये शिव कथा एवं यज्ञ का आयोजन किया है, और उन यज्ञ के आयोजन में हम लोग सूरत से और महाराज जी वृंदावन से, और कल जो पर्ची का कार्यक्रम हुआ उनमें अनुभूति के अनुसार जो संख्या होनी चाहिए उससे भी थोड़ी कम है। फिर भी जैसी भगवान की इच्छा, आज इतना सुंदर कार्य है, उस कार्य के अंदर अपने सहयोग करें। और आज तीसरा दिन है, और अभी महाराज जी से मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कथा अपने विचारों के अंदर, अपने मन को अंदर बैठ जाए, कथा अपने परिवार में बैठ जाए, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, तो ये कथा का जो खर्च है ना, वो सार्थक होता है। कथा सुनने के बाद अपना स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, सासू बहू बेटे बाप परिवार झगड़ा कलेश ये सब मिट जाए, और सब हिलमिल जुल के संसार के अंदर परमात्मा के चरणों में भक्ति करे। कथा परिवर्तनशील है, वैसे मनुष्य भी परिवर्तनशील है, समय भी परिवर्तनशील है। आइए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज मेरी इच्छा है 5-10 पर्ची निकाले, महाराज जी की जो इच्छा है, इनके जैसे हनुमान जी महाराज का आदेश मिले वैसे वो पर्ची का कार्यक्रम में शुरू करें। मैं माइक महाराज जी को देता हूँ। बेटा आप बाजू से जरा दूर से, बीच में लड़ना नहीं चाहिए किसी को। हाँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूण्यम
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मंचासीन हमारे व्यासस्य रूपे विष्णु स्वरूपे व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे पूज्य आचार्य श्री को प्रणाम करते हुए शिव महापुराण के श्री चरणों में अपना नतमस्तक शीश नवाते हुए प्रणाम करते हुए मंच पर जितने भी संगीत वादक सबको मैं अपना प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मेरे पूज्य गुरुदेव जो कि आपके मध्य सूरत से पधारे, जिनके बारे में मैं क्या आपको बताऊं, जो स्वयं में है एक, उनका परिचय मैं क्या दूं, जो स्वयं ही एक पर्चा है और स्वयं ही एक परिचय है। ऐसे परम पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय वंदनीय अभिनंदनीय अखिल कोट ब्रह्मांड नायक साक्षात नारायण स्वरूप भट्टुगिरी बापू जी के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए और मेरे मातृ शक्ति सामने विराजमान मेरी बहनें भाइयों, मेरे बुजुर्ग पितातुल्य बुजुर्ग, सबको मैं अपना प्रणाम करता हूँ और एक बार सबसे श्री सीताराम कहता। एक बार सभी बोलेंगे श्री सीता। अरे सीताराम बोलने में कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी टैक्स नहीं लगता। आप लोग बैठ जाइएगा, कोई भी खड़ा ना रहे। सीताराम बोलने में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, एकदम निःशुल्क है। सीताराम एकदम निःशुल्क नाम है और सीताराम वो नाम है कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उतरे हूं पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम, और ये नाम हमारे भानु प्रताप दुबे जी ले रहे हैं और आप सबको लिवा भी रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। कहते हैं कि राम नाम गंगा अजीब बहे धार, राम नाम गंगा अजीब बहे धार, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। ध्रुव जी नहाए, जामे प्रहलाद नहाए। और महाराज हमारे तो दुबे जी आप सबको नमा रहे हैं, और कैसे नमा रहे हैं, सब भक्त नहाए जामे प्रभु के नाम की ताली बजाए, जामे ताली बजाए। भगवान के दरबार में ताली बजाने का अर्थ देखो, ताली बजाने के कई अर्थ हैं। एक अर्थ तो ताली बजाने का होता है, ताली का मतलब जानते हो, राम नाम की बजाओ ताली, जिसकी किस्मत नहीं होगी कभी खाली। दूसरी ताली भी अच्छे से बजाओ, तुमसे अच्छे तो हमारे वृंदावन के बंदर बजाते हैं। अच्छे से ताली बजाओ, बुरा मत मानना, थोड़ा सा मैं वृंदावन का हूँ, कुछ भी बोल जाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। तो देखिए, ताली बजाने का पहला अर्थ तो होता है बजाओ राम नाम की ताली, और कभी भी ना होगी किस्मत खाली। इंस्ट्रूमेंट वाले बैठे हैं कि भैया सब बैठे, तो थोड़ा सा बैठ जाओ, ये कीर्तन थोड़ा सा बोलते हैं, ठीक है। और साउंड वाले भैया बहुत सुंदर तुम्हारी व्यवस्था, थोड़ी सी आवाज अगर बढ़ा देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप हमारे हृदय में आ गए। हाँ, इसको भिजवा।
और बजाओ राम नाम की। दोनों हाथ उठाइए, एक मिनट, दोनों हाथ उठाइए, ऐसे नहीं। देखो ये कौन सी कथा चल रही है? जोर से बोलो, कम से कम हमारे कानों तक आवाज तो आनी चाहिए। क्या चल रही है? क्या चल रही है? शिव महापुराण। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को ही याद करते हैं, ठीक है। पहले भोले बाबा को मनाएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। क्योंकि पर एक चीज है, भोले बाबा भजन किसका करते हैं? रामायण की एक चौपाई कहती है, महामंत्र मुनि जपत माहेशु, महामंत्र मुनि जपत महेशु, काशी मुदत होय उपदेशु। यानी कि महामंत्र मुनि जपत महेशु, काशी मुदत होय उपदेशु। भगवान भोलेनाथ किसका भजन करते हैं? भगवान राम का। और राम किसका भजन करते हैं? भगवान भोलेनाथ का। तो भगवान भोलेनाथ को ही मनाएंगे, और भगवान भोलेनाथ को मना करके फिर भगवान राम को मनाएंगे, और फिर उसके बाद में अपनी अपनी किस्मत को अजमाएंगे। प्रेम से बोलो राधे बोल, वृंदावन बिहारी लाल की। देखो इसको, इस जगह को ऐसा बना दो जैसे साक्षात लगे यहाँ वृंदावन है। ऐसा बना दो इसको जैसे लगे वृंदावन है। कुछ देर के लिए वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ उठा के बताओ। आप सब गए हो? आपको अगर मैं यही वृंदावन, श्री राधे, अगर श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए वृंदावन में हो और बिहारी जी के मंदिर में हो। और कैसे? दोनों हाथ उठाइए। और श्याम देने वाले हैं भक्त लेने वाले, श्याम देने वाले हैं भक्त लेने वाले, श्याम देने वाले हैं भक्त लेने वाले, श्याम देने वाले हैं भक्त लेने वाले। श्री राधे। दोनों हाथ उठाइए। देखिए भगवान के कीर्तन में ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में क्या होता है? दम होता है। उठाइए दोनों दोनों हाथ। और श्याम देने वाले हैं भक्त लेने वाले हैं, श्याम देने वाले हैं भक्त लेने वाले हैं, श्याम देने वाले हैं भक्त लेने वाले हैं, श्याम देने वाले हैं भक्त लेने वाले हैं। आज खाली हाथ मत जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल। और क्या? रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। जिसको जितना चाहिए वो नंद किशोर से बोल दो, जिसको जितना चाहिए वो नंद किशोर से बोल दो, जिसको जितना चाहिए वो नंद किशोर से बोल दो, जिसको
जाने के बाद बालाजी को फिर पछताना रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ये परम सत्य है, इससे ज्यादा सत्य हम नहीं कह सकते। और नहीं पीछे पड़ेगा पछताना। तो दोनों हाथ उठाइए। श्याम देने वाले हैं भक्त लेने वाले हैं, श्याम देने वाले हैं भक्त लेने वाले हैं, श्याम देने वाले हैं भक्त लेने वाले हैं, श्याम देने वाले हैं भक्त लेने वाले हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री श्री गुरुदेव भगवान की। जय हो। तो देखिए, समय समय की बात हो और समय हो तो बलवान, समय की बात है और समय हो तो बलवान। समय की खातिर डोले थे राम वन वन में। समय की बात है और समय हो तो बलवान, समय की खातिर डोले थे राम वन वन में। और समय फिरा राजा हरिश्चंद्र का तो भरा था नीर भंगी का। तुम्हारा ये समय है और ये समय जब निकल जाता है तो कभी वापस नहीं आता है। एक बार प्लेटफॉर्म पर गाड़ी अगर 9:05 पर आएगी तो 9:10 हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि दिन के 9 की जगह रात के 9 तक आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए 12 से हमने कहा था, जब आप आए नहीं तो अब इसके बाद में हम रुक गए आप लोगों के लिए। ये समझिए किसी एक आदमी की ऐसी पूर्ण आत्मा थी कि जिसके कारण हमें रुकना पड़ा। बालाजी ने हमसे स्वयं कह दिया कि नहीं, आज रुकना होगा। तो आज हम रुक गए। अब सीधे यहीं से और श्री धाम वृंदावन के लिए पंडाल से ही निकल जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे, प्रेम से बोलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और देखिए, ये नारियल कौन कौन लेकर के आया है, हाथ उठाइए एक बार। जो भक्त नारियल लेकर के आए हों वो अपने हाथ ऊपर रखें, एक बार हमें देख लेने दीजिएगा। नीचे हाथ कर लो। लाल शर्ट वाले भैया खड़े हो जाओ, चश्मा लगा करके सामने आइए। और शांति से सभी देखेंगे। केवल जो कुछ देखना है आप मोबाइल लगाइएगा, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करिएगा। इधर उधर काना फुस्सी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको चाहिए मोबाइल में रिकॉर्डिंग करिए, पर्चे को 4 बार पढ़िए तसल्ली पूर्वक, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, ठीक है। और देखिए, एक बात हम बताएं, कभी यहीं बैठ जाइए, आप टेक ए सीट, प्लीज सिट डाउन। तो आप बैठ जाइएगा। अभी नंबर आप ही का लेंगे सबसे पहले। बिल्कुल चिंता करने की, आप बहुत परेशान थे, बहुत विचार आपके मन में कल से चल रहा है, बहुत आपको हमने देख लिया और कल से ही आप बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर के। और बिल्कुल चिंता न करिए, जब कृपा होती है परमात्मा की तो पल भर में हो जाती है। और वैसे चाहे कहते हैं ना कि भोले बाबा के मंदिर में चाहे रोज बजाओ घंटा, माला तिलक लगाओ, चाहे लटकाओ घटमल्ला, जो पाप है दिल के अंदर में वो नहीं निकलेगा अंटा। भोले बाबा के मंदिर में चाहे रोज बजाओ घंटा। तो देखिए, चाहे काशी करो पढ़ाई, चाहे लाख करो चतुराई, चाहे काशी करो बापू, चाहे काशी करो पढ़ाई, चाहे लाख करो चतुराई, चाहे घोट के पी लो पूरी गीता, चाहे रोज खाओ पपीता, जो पाप है दिल के अंदर में वो नहीं निकलेगा अंटा। और भोले बाबा के मंदिर में चाहे रोज बजाओ घंटा। भोले बाबा के मंदिर में घंटा बजाने से काम नहीं चलता, भोले बाबा को हृदय में उतारने से काम चलता है। भावना में भावना, वो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। यहाँ भगवान के दरबार में भक्ति से काम होता है। भगवान कहते हैं तू करोड़ों चढ़ा दे तब भी मुझे जरूरत नहीं है तेरे करोड़ों की। एक से एक बड़ा पैसे वाला पड़ा हुआ है इस भारत देश में, एक से एक बड़ा राजा पड़ा हुआ है इस देश के अंदर। मैं तो केवल अगर रीझूंगा तो तेरे फलम पुष्पम तोयम, कुछ नहीं महाराज। चित्रकूट का घाट फटो परोए टाट और सबरी देखे बाट, राम कब आएंगे बताओ। भगवान ने महल देखे क्या? भगवान ने 56 भोग देखा क्या? भगवान ने क्या देखा? भगवान ने केवल एक भाव देखा, भगवान ने एक श्रद्धा देखी कि वो बस यही देख रही है कि मेरे प्रभु आएंगे।
मेरे प्रभु आएंगे। तो ऐसा जिस दिन आपके हृदय में भाव होगा, ऐसा आपके हृदय में विश्वास होगा, तो परमात्मा कौन कहता है कि ठाकुर आते नहीं, आप महाराज मीरा के जैसे बुलाते नहीं, आप सबरी के जैसे बुलाते नहीं। भगवान तो आते हैं, हर व्यापक है मेरा परमात्मा, हर जगह है, हम में तुम में खड़ग खम्भ में सब जगह मेरा परमात्मा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा परमात्मा ना हो, हर जगह पे परमात्मा है। और भगवान हर किसी के घर आने के लिए तैयार हैं, पर आप लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। भगवान के मंदिर जाएंगे, किसी साधु के दर्शन करेंगे तो साधु से सबसे पहले क्या पूछेंगे, महाराज मेरा बिजनेस ना चल लो, मेरी फैक्ट्री ना चल रही, मेरी दुकान ना चल रही। अरे उससे पूछो कि प्रभु परमात्मा की भक्ति कैसे मुझे प्राप्त होगी। अगर परमात्मा की भक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो फैक्ट्री भी बढ़िया चलेगी, और महाराज बिजनेस भी बढ़िया चलेगा, दुकान भी बढ़िया चलेगी। जहां पर कृपा राम की होए तहां पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर मेरे परमात्मा की कृपा होती है उस व्यक्ति के ऊपर हर कोई कृपा करता है, हर किसी की झोली अपने आप भर जाती है। कहते हैं मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए। आप अगर ज्यादा किसी से मांगोगे, भगवान के मंदिर गए और मंदिर में जाकर के क्या कह रहे हैं, एक आरती है वो गाती सब माताएं बहनें, वो आरती है ओम जय जगदीश हरे। तो उस ओम जय जगदीश हरे में एक अंतरा आता है, लास्ट में कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे में। बहुत दम लगा के और कहते हैं इस बात को पूरी जोर लगा देंगे बापू, पूरी ताकत लगा के कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। और पता है बाहर मंदिर के इस बात को बोलते ही बाहर मंदिर के निकले और 100 की नोट मिल गई तो तुरंत कहेंगे मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। वहां उसको लेकर के और तुरंत महाराज अपनी जेब में रख लेंगे। उस समय पे नहीं कहेंगे, उस समय नहीं कहेंगे कि तेरा तुझको अर्पण के भैया ये किसी का 100 का नोट गिर गया ऐसे कोई ले लो, उस समय नहीं कहेंगे। उस समय भी तो वहां कह रहे तेरा तुझको, और दरवाजे पे एक भिखारी आ गया, अरे महाराज अब तो मुँह मान जानो तुम्हें रूटीन की पड़ रही है, वैसे कह रहे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो महाराज ये सब बगुला भक्ति है। कौन सी भक्ति है ये? बगुला भक्ति है। अगर भक्ति करनी है तो महाराज एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज देखो, एक ध्यान से सुनना, एक बार हमारा दरबार लग रहा था बाड़मेर राजस्थान में, करीब आज से 7 साल पहले, 6-7 साल पहले हमारा दरबार लग रहा था बाड़मेर राजस्थान में। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। तो गांव के 10-20 लोग आए, बहुत बड़ा पंडाल था, विशाल पंडाल था, हजारों की तादाद में पब्लिक थी। तो गांव के कुछ लोग एकत्रित होकर के ऐसे खड़े हो गए, सामने आके बोले महाराज महाराज महाराज। मैंने कहा क्या बात है? मैंने समझा कि हो सकता है कि कहीं ये कोई लंबा पर्चा के विषय में मुझसे बात करेंगे। तो बोले महाराज एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है बताइए? बोले बापू समस्या ये है कि हमारे पूरे गांव में और पानी पीने का केवल एक ही कुआं है और उस कुआं में कुत्ता गिर गया है। तो मैंने की अच्छा, तो पूरा गांव प्यासा है महाराज। तो मैंने कि एक काम करिएगा, उस कुआं में से 100-200 बाल्टी पानी निकाल करके बाहर फेंक दो और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दो और जल में दोष कर्म में कीड़ा, जहाँ देखो मैं हीरा, जल में जहाँ सवामन पानी से ऊपर होता है। क्यों महाराज जी ऐसा ही बताते हैं शुद्ध रहता है? क्यों बापू ऐसा ही बताते हैं शुद्ध रहता है? तो मैंने भी कह दिया कि सवामन पानी से अगर ऊपर होता है तो उसे शुद्ध माना जाता है। क्यों दुबे जी ऐसा ही है? तो मैंने कह दिया। अब क्या होता है, वो गांव वाले सब चले गए। महाराज ध्यान से सुन लेना, ये दोबारा नहीं मिलेगी चीज सुनने के लिए आपको। अब गांव वाले सब चले गए। अगले दिन क्या हुआ, उस दिन तो आए थे करीब 10 लोग, अगले दिन कम से कम आए 25 लोग, डंडे हाथ में लग रहे थे सबके। तो मैंने की मामला कोई गड़बड़ हो गया, मैं कांप गया ऊपर ही बैठे बैठे। मैंने की ये क्या लफड़ा बन गया महाराज, बचा बालाजी। अब तो मैं गाड़ी को देख रहा हूँ, गाड़ी कौन सी साइड खड़ी है भगने के लिए। तो मैंने देखा गाड़ी भी बहुत दूर है, गैदरिंग थी, पब्लिक थी। मैंने गाड़ी तो भग भी नहीं पाऊंगा, एक थप्पड़ मारेंगे तो मार देंगे जान से। कोई बात नहीं महाराज। हमने की हाँ महाराज बताइए क्या समस्या है? बोले महाराज, एकदम तेज बोले, बोले महाराज मैंने तो कई
कि बामे ऐसो ऐसो कर दे। हमने की तो आपने किया? बोले हाँ। हमने तो 100-200 बाल्टी पानी निकाल के फेंक दिया और हमने तो 10-20 लीटर गंगा जल डाल दिया, तब भी उस कुआं की बदबू नहीं गई। हमने की महाराज जो उसमें मरा हुआ कुत्ता पड़ा था वो बोलो उसकी तो आपने हमसे कही नहीं थी। बोले उसकी तो आपने हमसे कही नहीं थी। तो मैंने की यार ये कोई बात बताने की होती है, ये तो भाई तो मैं ही खुद सोचना था। तो महाराज देखिए जो हमारा हृदय है ना, इसके अंदर एक पाप रूपी कुत्ता बैठा है। कौन सा कुत्ता बैठा है? इस हृदय के अंदर, मन के अंदर एक पाप रूपी कुत्ता बैठा हुआ है। और इस जब तक हम पाप रूपी कुत्ता को अपने हृदय से नहीं निकालेंगे तब तक हमको भगवान की चर्चा, हरि की चर्चा, परमात्मा की अच्छी नहीं लगेगी। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। तो सबसे पहले हमें इस हृदय में से एक पाप रूपी कुत्ता निकालना पड़ेगा। और जब हम पाप रूपी कुत्ता को निकाल देंगे, क्योंकि पाप रूपी कुत्ता क्या है, हमारा मन जो है ना वो भटकता है। और जब तक ये मन हमारा भटकेगा, जब तक हमारा ये मन भटकेगा तब तक हमें भगवान की भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। और अगर भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, तो महाराज आपको सबसे पहले निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को अगर पाना है तो निर्मल बनिए। निर्मल कैसे बनिए? ऐसे बनिए कि जैसे महाराज मीरा, जैसे मीरा ने रट पकड़ ली, मुझे तो गिरधर गोपाल चाहिए, दूसरों नहीं चाहिए। तो आप भी अपने मन में, अपने अंतःकरण में ऐसा जमा लो कि मुझे भी केवल ठाकुर जी की भक्ति चाहिए, दूसरी चीज नहीं चाहिए। अब एक कल हमने एक पर्चा बनाया था तो उसमें एक बात आई कि मेरा नाम नहीं बताया, कि मेरा नाम नहीं बताया। एक बात बताया हम आपको, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है? तुम्हारा नाम बताने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है क्या? तुम्हारी मां का नाम बताने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है क्या? तुम्हारे पिता, केवल ये परीक्षा है। अगर परीक्षा लेनी है तो कोई भी खड़ा हो कि एक व्यक्ति आ जाए, हम उसको पूरी तरह से दे देंगे। और बाकी जिसे अपना कल्याण करना है, अपनी जेन्युइन समस्या का समाधान करना है, जिसे अपने घर की पीड़ा का समाधान करना है, और जिसे अपने दुख दारिद्र्य दूर करने हैं, जिसे अपने घर के रोग पीड़ा दूर करने हैं, वो अपनी सिर्फ समस्या से मतलब रखो और अपने ऊपर परमात्मा की कृपा की आशा रखो। और बाकी देखिए अर्जी ज़्यादा लगी हैं और पर्चे कम बनेंगे, तो इसलिए हम सबको एक बात बता देते हैं। जिन जिन के पास मोबाइल है वो मोबाइल अपना निकालो, हम अपना नंबर देते हैं। और आप हमसे मंगल और शनिवार को छोड़ करके कभी भी शाम को 8 बजे से लेकर के रात्रि को 11 बजे के बीच में हमें कभी भी कॉल करना, अपना नाम बताना, हम और आपको अपनी समस्या बताना, हम आपको उपाय जरूर बताएंगे और आपका कल्याण होगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। आप और हमारा यूट्यूब पर चैनल है नंद किशोर महाराज नंदी गौशाला के नाम से, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। उस पर बालाजी का पूरा प्रोग्राम आपको मिलेगा और उस पर बालाजी की फोटो मिलेगी हमारे स्थलेश्वर धाम की। उस पे से उस फोटो को आप निकलवा लीजिएगा अपने घर में और बालाजी का पूजा के मंदिर में, अलमारी में, अपनी में, पूजा घर में, और बालाजी की तस्वीर को बनवा करके लगवा लीजिएगा। और आप लगातार देखिए, कोई अगर किसी के घर में कोई बाधा है, कोई बीमार रहता है, तो उसके लिए उपाय बता देता हूं, सुन लीजिएगा ध्यान से। किसी के घर में अगर कोई रोग पीड़ा है और कोई लंबे समय से बीमारी से परेशान है, एक नींबू लेना, उसकी 4 भाग करना, नीचे से चिपका होना चाहिए, समझ गए ना मेरी बात को, नीचे से चिपका होना चाहिए, 4 भाग करना और चारों भागों में एक एक लौंग लगा देना। और श्री संकट मोचनाय नमः 11 बार बोल करके, और जो व्यक्ति बीमार रहता हो उसके ऊपर 7 बार घुमा करके और बहते हुए जल में फेंक देना। 41 दिन के अंदर वो दवाई खाना छोड़ देगा, ये हमारा विश्वास है। 41 दिन के अंदर वो दवाई खाना छोड़ देगा एकदम।
दवाई से एकदम परे हो जाएगा, उसके शरीर की पीड़ा दूर हो जाएगी। किसी का फंसा हुआ धन वापस नहीं मिल रहा है, एक कपूर लेना और उस कपूर पर एक कपूर की टिक्की लेना और उस कपूर पर लाल कलर की स्याही से उस व्यक्ति का नाम लिख देना जिसके पास तुम्हारा पैसा फंसा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम लिख देना और अपने मन मन में सोच लेना संकट मोचन बालाजी का ध्यान करके, और आप उस कपूर को एक कटोरी में रख करके और बोल देना संकट मोचन बालाजी हमारा वो पैसा वापस दे जल्दी से जल्दी, ऐसा भाव मन में सोच करके और कपूर में आग लगा देना। जितनी देर में वो कपूर जलेगा उतनी देर में उस व्यक्ति का फोन आपके पास आ जाएगा। मंगलवार को इस उपाय को करके देख लेना। अगर विश्वास है, देखिए एक चीज बता देता हूं, अगर विश्वास है तो ही सफलता है, अगर विश्वास नहीं है तो कोई सफलता नहीं है। बोलिए अस्तरेश्वर धाम की, बोलिए श्री संकट मोचन बालाजी महाराज की। हाँ नंबर बताते हैं, नंबर लिख लीजिएगा 9528093227। हमारा नाम नंद किशोर है। मिस कॉल भी मार दी लोगों ने, बहुत फास्ट है। 5G चल रहा है, 6G चल रहा है, इस समय 5G चल रहा है। बोलिए अस्तलेश्वर धाम की, बोलिए श्री संकट मोचन दरबार की जय जय श्री राधे। भार्गव जी का फोन आया है हमारे मोबाइल पे। आप भैया भार्गव हैं? ठीक है। बोलिए अस्तलेश्वर धाम की, बोलिए संकट मोचन दरबार की जय जय श्री राम। आप कोई नेतागिरी में भी हैं क्या? महिला मोर्चा की हैं आप? कौन है? जिलाध्यक्ष हैं? ठीक है। अच्छा, वृंदावन में नहीं, हमने तो आपको पहली बार यहीं देखा है। खड़े होके बताइएगा। जी माइक ले लो। कहाँ पे जाती है? सुदामा कुटी। जी जी चलो, बहुत सुंदर। ईश्वर से कामना करते हैं आप महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं। चलो, जिला से आप ब्राह्मण समाज की, बहुत सुंदर। ब्राह्मण समाज के लिए आपकी संस्था क्या कर रही है, थोड़ा सा बताएंगे जनता को, जरा बताएं। ये माइक क्यों नहीं चल रहा है भैया? ब्राह्मण समाज की कम से कम 100-200 संस्थाएं हैं। चलो बैठ जाइएगा, कोई बात नहीं। ये बच्चों को बैठा दें, जो भी खड़े हैं सब बैठ जाएं शांति से। बोलिए अस्तलेश्वर धाम की। आप खड़े हो जाइएगा, इनको माइक दे दीजिएगा। हेलो हेलो। आपने अर्जी लगाई है, उस पर बोलिएगा, माइक पे आवाज नहीं आ रही? हाँ लगाई है जी महाराज, कब लगाई थी? अभी लगाई है। कहाँ के रहने वाले हो आप? रहने वाले तो गांव में बंके का पुरा है, गौद के पास। जी। कहाँ पे पड़ता है ये गौद के पास पड़ता है। मैं जहाँ पे डेयरी करे हूँ, डेयरी है मेरी दूध की।
डेयरी है आपकी? जी चलो बहुत सुंदर। दूध तो आपने पिलाया नहीं हमको, 2 दिन रहे हम आपके। महाराज मालूम नहीं था हमको, मैं कल तो मालूम था और मैंने सवेरे ही आया यहाँ। ऐसा है ना, हम लोग मेरी जन्मभूमि गोकुल की है, जी महाराज। तो हमारे यहाँ तो भगवान का जन्म हुआ था, हमारे यहाँ तो दूध दही की नालियाँ बहा करती थी। हम तो दूध की और दही के बहुत बड़ी शौकिया हैं, खाने वाले हैं। जी महाराज। चलो कोई बात नहीं, अब आगे फिर आएंगे तुम्हारे घर। तुम्हारी जब एक डेयरी से कोई बड़ा चिल्लर चालू हो जाएगा ना, तब आएंगे। जब तुम बुलाओगे नहीं बुलाओगे? बुलाएंगे। जी महाराज। दुखी ना होइएगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दुखी होइएगा। एक बात बताइए, दुख को दूर करने के लिए तो बालाजी ने आपको वहां से यहाँ बुलाया है। हारिए ना हिम्मत वे सारिए ना कृष्ण नाम जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। बिल्कुल चिंता मत करिए, केवल चिंतन करिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तो बनवारी ने हाथ आपका पकड़ लिया। चलो हम आपका पर्चा बनाते हैं, ठीक है? आप जो पूछेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है? महाराज जो आपसे क्या छिपी है? मेरे को तो वो नहीं लेना है, परीक्षा नहीं लेना है महाराज। मेरा तो निवारण हो जाए। अभी 25 तारीख को भागवती बिठाला है हमारे। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जी। बिल्कुल परेशान न रहिएगा, सब होगा प्रभु कृपा से, अच्छा ही होगा। जो परमात्मा करता है अच्छे के लिए करता है। कहते हैं जब समय आता है, अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है और खाने के दाने दाने पे वो नाम लिखा के लाता है। अपना ही जो प्रारब्ध है उसे भोगने के लिए आता है। देखिए हमारा यहाँ आगमन, बापू के हम ना होते तो हम यहाँ ना आते, और बापू से इनका संबंध ना होता तो हम यहाँ ना आते। ये एक समय है, संयोग है। और हम काफ़ी समय से दरबार लगा रहे हैं। और एक बात बताइए कि जिस दिन एक पर्चा बन जाता है उस दिन भीड़ बेशुमार हो जाती है पंडाल में। आज ऐसा भी है कि यहाँ हम 12 बजे से 2 का समय देके गए तब भी लोग नहीं आए। तो ये सब एक संयोग है, क्योंकि भगवान कहते हैं यत्रशम भक्तन्ते लोकानां विविधेता, यानी कि मैं अगर जिसे चाहता हूँ उसे तो मैं अकेला बुलाता हूँ, और जिसे मैं चाहता नहीं, चाहे वो करोड़ों की भीड़ मेरे दरवाजे पे माथा पटक पटक के रह जाए, तब भी मैं उसके लिए दरवाजा खोलता नहीं हूँ। तो भगवान हर किसी को अपनी चौखट पे बुलाना नहीं चाहते। घर से लोग तैयार होकर के कहते हैं चलो कैला देवी जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, नैना देवी जा रहे हैं, नगरकोट जा रहे हैं, ज्वाला जी जा रहे हैं, चिंतपूर्णी जा रहे हैं। और रास्ते में महाराज बस का ही एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन पलट जाती है, प्लेन क्रैश हो जाता है। तो ये क्या है, भगवान बुलाना नहीं चाहते। तो भगवान के दरबार पे वही जाता है जिसकी किस्मत में होता है। अगर महाराज हर व्यक्ति भगवान की भक्ति कर ले तो महाराज मंदिरों में जगह नहीं मिलेगी। मंदिरों में भीड़ तो बहुत है और भक्तों की नहीं है, भक्तों की नहीं है, भीड़ चाल बहुत है। समझ रहे हो? हमने कल एक बात कही थी कि जब भाव नहीं दिल में तो परिक्रमा से क्या होगा। हमारे आपके मध्य प्रदेश के हमारा जब 84 कोस की लौंद का महीना चलता है ना, तो उस समय एक बार यहाँ से बसें फ्री की गई थी, सरकार ने की थी एक बार इस लौंद के महीना, यानी कि 6 साल पहले की थी शायद। अब के तो मुझे नहीं पता है। तो हमारा बंचारी पे हरियाणा में भंडारा चल रहा था, तो हमारा भंडारा चल रहा था, तकरीबन डेली 10,000 15,000 लोग भोजन करते थे। तो भोजन करते थे, वही गंदगी वो लोग फैलाते थे। तो महाराज जी हमारे गुरु जी हमारे थे उस समय, नागा बाबा, तो बोले ये एमपी से बसें फ्री कर दी हैं सरकार ने, गोवर्धन जाने वहाँ 84 कोस की परिक्रमा के लिए एक बार बसें फ्री की थी सरकार ने। तो महाराज तो देखिए जब भाव नहीं दिल में तो परिक्रमा से क्या होगा, कर्म खोटे तो भजन ईश्वर के गाने से क्या होगा। अगर हमारा विश्वास भगवान में नहीं है, भगवान की बात को मंदिर में जा रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे में धक्का मार करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ऐसा कौन से शास्त्र और वेदों में लिखा है? अरे जिस समय भगवान के दरबार में आप जा रहे हो, भगवान की भक्ति में आप जा रहे हो, तो कम से कम महाराज एक बात याद रखना, जब ठाकुर जी को दर्शन देने होंगे तभी वो दर्शन देगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेना। धक्का मारने से आप दर्शन तो कर लोगे पर ठाकुर जी के नहीं बन सकते, और ठाकुर जी आपको भी अपना नहीं बना सकते। क्यों?
हमारे वृंदावन में एक बार एक सूरदास जी, जिनके दोनों नेत्र काम नहीं करते, जैसे हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी राम कथा करते हैं, तो एक व्यक्ति वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में डेली आया करता था और जिनके दोनों नेत्र नहीं थे, तो वो जैसे ही जब आते थे तो वो एक बात कहते थे, आज तो मेरे ठाकुर जी पीले ही पीले है रहे। जब पोशाक अगर पीली पहनी है तो वो पीला बोलते थे, कभी ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है तो बोलते थे नीली नीले मेरे ठाकुर जी है रहे। एक दिन महाराज क्या हुआ कि गोसाई ने कहा कि महाराज एक बात बताइए हमको, आप एक बात बताइए आप हमको कि आपको कैसे पता है कि ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है? तो बोले मैं मन की आंखों से देखता हूं, इन आंखों से नहीं देखता, मैं मन की आंखों से देखता हूं। तो एक दिन क्या होता है, गोसाई ने क्या किया, माने कि दूसरे दिन नीली पोशाक पहनाई तो उन्होंने कहा आज तो मेरे ठाकुर नीलो ही नीलो है रो। एक दिन क्या किया कि ठाकुर जी को कोई पोशाक नहीं पहनाई और खाली एक कोपिन लगा दी, लंगोटी लगा दी ठाकुर जी के और एक नार में पटका पहना दियो खाली। तो बोले हाँ बाबा आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? मैंने आज तो मेरे ठाकुर नंगो ठाड़ो है। अब तो गोसाई ने तुरंत पैर पकड़ लिए, बोले महाराज आपको कैसे पता है? बोले कि मैंने तुझसे कहा बेटा कि मैं इन आंखों से नहीं देखता, मैं हृदय की आंखों से देखता हूँ। तो भगवान को इन आंखों से नहीं देखा जाता है, भगवान को तो महाराज हृदय की आंखों से देखा जाता है। जैसे इन आंखों से हम अपने दुश्मन को देखते हैं तो महाराज दुश्मन दिखाई देता है, और इन्हीं आंखों से अपनी बहन को देखते हैं तो बहन दिखाई देती है, और इन्हीं आंखों से हम पत्नी को देखते हैं तो पत्नी दिखाई देती है। ऐसे ही इन आंखों में जब तक भगवान के लिए भगवान की श्रद्धा नहीं होगी तो इन आंखों से देखना भी बेकार है, इन आंखों से देखना भी बेकार है। अब जैसे हमारे गले में फूलों की माला पड़ी है और एक माला हमारे पैरों में रखी है, और एक माला जो माला बेच रहा है उसकी दुकान पर सूख रही है रखी, और एक माला महाराज जब फूल उसने तोड़ा तो तोड़ते तोड़ते खेत ही में गिरा रह गया, वो खेत में गिरा सूख गया। और एक माला खरीदने वाले से एक व्यक्ति मुर्दे के लिए लेकर के जा रहा है, एक व्यक्ति माला खरीद करके किसी नेता के गले में डालने ले जा रहा है, और एक फूल वो भी है कि मेरी भागवत जी पे चढ़ रहा है, एक फूल वो भी है जो बापू के गले में पड़ा है, एक फूल वो भी है कि मेरे ठाकुर जी के सिर पे रखा हुआ है। तो भाई डियर, फूल वो मत बनिए जो कि मुर्दे पे चढ़े, फूल वो मत बनिए जो किसी नेता के गले में डले, फूल भी बनना है तो वो फूल बनिए जो मेरे ठाकुर के चरणों में चढ़े। तो फूल भी अगर बनना है तो वो फूल बनिए जो मेरे ठाकुर के चरणों में चढ़े। तो देखिए, अगर भगवान की भक्ति करनी है तो बगुला भक्ति मत करिए, सच्ची आत्मा से भक्ति करिए जो कि ठाकुर तुम्हारी उंगली को पकड़ करके और पार कर दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोर से बोलेंगे श्री सीता, श्री सीता, श्री सीता। बोलिए अस्तलेश्वर धाम की। अब हम आपका पर्चा बनाते हैं और आप अपने मन में सीताराम सीताराम का जप करिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि आप जो मन में सोच रहे हैं वही हम पर्चे पर लिखें, और आपकी समस्या का अस्त्रेश्वर धाम वाले संकट मोचन बालाजी आपकी समस्या का निवारण करें। बोलो श्री सीता, बोलो श्री सीता, बोलो श्री सीता, बोलो श्री सीता, बोलो श्री सीता,
बोलिए स्थलेश्वर धाम की, बोलिए श्री संकट मोचन बालाजी महाराज की जय। जय श्री राधे। सभी अपने स्थान पर शांति बना करके बैठ जाए। बिल्कुल बालाजी से अरदास लगे कि आपका भी नंबर आए। अपने मन में ऐसा विचार रखें, हृदय से आप अगर पुकारेंगे तो आपका नंबर भी जरूर आएगा। श्री सीता, श्री सीता, श्री सीता, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं, क्या आपकी समस्या है, बताइएगा। हमारा बच्चे सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं और क्या मांगना है वो तो फिर तो परमात्मा करेंगे, वही होगा। बस एक ही प्रश्न है और इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं है। ये समस्याएं हैं तो फिर बोलेंगे तो आप जब ही समाधान होगा। अब यहाँ आप सोचेंगे, विचार करेंगे तो भगवान तक आपका बालाजी ने नंबर लिया है। आप बोलेंगे तो आपकी समस्या का मैं जितना आप पूछेंगे उतना ही समाधान मैं आपको बताऊंगा। महाराज मैंने तो आपका परिचय में बहुत कुछ लिखा है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इसलिए आप पूछेंगे तो आप जितना पूछेंगे मैं उतना ही बताऊंगा, उसके अलावा नहीं बताऊंगा। बहुत बड़ा पैसे वाला था मैं जी। अपने आप में मानता था कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ जी। और किस्मत की खूबी से न होते हुए मेरी जायदाद पे ऐसे ही घर परिवार में फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, मैं समय पास करने के लिए यहाँ आ गया। मेरे पास 3 बच्चे थे, एक बच्चे ने थोड़ी फांसी लगा ली, एक बच्चों से भी दुखी। दूसरी बात, मैं यहाँ पर डेयरी खोल ली, यही करता रहता हूँ कि इसी में बच्चे सक्सेस हो जाएं। बच्चे का नाम क्या था जिसने फांसी लगाई थी? हरवीर। चलो एक भाई पे कोई बच्चा नहीं था, उसने उसको ओल ले लिया था जी। मैंने उनको दे दिया। फिर वो भाई साहब ख़त्म होने के बाद में भाभी साहब ने भगा दिया उन्हें, तो फिर मैंने अपने पास बुला लिया। यही समस्या है और कुछ नहीं। मैं पैसे से तो अभी नहीं मानता हूँ, दाल रोटी चल रही है वही सबसे बड़ा पैसे वाला है। मैं मन में मानता हूँ अपने में। अब आप क्या चाहते हैं? पर्चा आपका बना दिया, आपको पढ़ाएंगे। अब आप चाहते क्या हैं? क्या आपका सबसे पहला समाधान आपको क्या बताया है, ये बताइए। बच्चों की बुद्धि सही हो जाए। मेरी भी तबीयत खराब रहती है। क्या परेशानी रहती है आपको? मेरे को दिमाग काम नहीं करता है, कहीं कुछ चलो मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पैरालाइसिस है, कहीं कुछ है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या परेशानी है। आपने जो बताया सब ठीक है। अगर सही हो तो आप हाँ कह देना, गलत हो तो आप ना कह देना, ठीक है? भूल गया हूँ, हैं? कुछ भूल गया हूँ। हाँ कोई बात नहीं। अब हमने जो लिखा है वो हम आपको बता देते हैं और पढ़ाएंगे, आपको दिखाएंगे, संतुष्ट कराएंगे आपको। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था समय के हिसाब से, आज आप बिल्कुल फुटपाथ पर आ चुके हैं। ये सत्य है झूठ है? जल्दी बोलिए। सत्य है। सत्य है। बेटे ने आत्महत्या कर ली, हरवीर उसका नाम है। जी। सत्य है झूठ है? सत्य है। आज आपके शरीर में भी पीड़ा रहती है। बच्चों को लेकर के आपने प्रश्न किया है जी। सबसे पहला आपने बच्चों को लेकर के प्रश्न किया जी। था। आगे आ जाइए, हम पढ़ा देंगे। नहीं महाराज। बोलिए स्थलेश्वर धाम की जय। बाबू। ठीक है, आपका आशीर्वाद है। सत्य है। सत्य। माइक पर ये बता दो, जो हमने पूछा वही लिखा है या नहीं? नहीं, वही लिखा है। नहीं लिखा है? वही लिखा है। वही लिखा है। हाँ। बोलिए स्थलेश्वर धाम की जय। अब देखिएगा,
सुन लीजिएगा, एक नारियल पानी वाला लेना और जहां आपका घर है, ध्यान से सुन लेना, दोबारा फिर ऐसा नहीं है कि आप मेरा कमरा खुद भी खटखटा के मुझे बुला लें दोबारा और फिर पूछ लें। जी समझ रहे हो, जो समय बीता हुआ हरगिज ना हाथ थामे। एक पानी वाला नारियल लेना, लाल कपड़े में रख लेना, उसमें एक सिक्का रख देना, 1 रुपया, और 5 हल्दी की गांठ उसमें रख देना। 7 बार अपने दरवाजे पर उसारना और अपनी जो डेयरी है आपकी उस पर भी 7 बार उसारना और उसको किसी घर में रख देना, संकट मोचन बालाजी का नाम लेके कि जब मेरा पहिया घूम जाएगा, जब मेरा पहिया अच्छा चलने लग जाएगा, बिजनेस का पहिया मतलब गाड़ी का नहीं, बिजनेस का जब पहिया थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो मैं बालाजी आपके धाम आऊंगा और आपको वहीं बांध के आऊंगा। इस मनोकामना को बोलिए स्थलेश्वर धाम की जय। ये माइक इनको दे दो, आप अपनी जगह पे जाकर के बैठ जाइएगा, कृपा होगी, पूरा आशीर्वाद। बोल बालाजी महाराज की जय। हाँ देखिए, एक वो क्या नाम है, हमारी जो कोषाध्यक्ष है वो कल बता रही थी किसी का बारे में, आपने बताई थी कल, उनका नाम बताइए, कहाँ है वो, बताइए, भेजो उनको। नहीं आई आज, तभी तो हम आपसे कह रहे हैं उनको भेजो। हमारे भाई भी नहीं आ रही है ना, वो यहाँ नहीं। बोलिए स्थलेश्वर धाम की। हाँ आप आ जाइएगा, आपको हमने कल सामान के लिए बताया था, वही है आप? हाँ तो आइएगा। यहाँ बैठ जाओ आप, मैं आपको बुला लूंगा, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है? नजर के सामने रहना, बैठ जाओ, सिट डाउन। हाँ, और अर्जी किसकी लग रही है, हाथ उठा करके बताइएगा। आप खड़ी हो जाओ, जिनके गले में पट्टी लगी हुई है खड़ी हो जाइए, आप यहाँ आइएगा। आपको नहीं बुलाया? नहीं, इसके साथ जब रोटी खाती है तुम भी खिलाती हो साथ में। बैठ जाओ। ये कहीं वैसे खतरा में थोड़ी है, एकदम बहुत पब्लिक के बीच में, आप घबराइएगा ना, ठीक है? माइक दे दीजिएगा। क्या नाम है आपका? सोनाली। सोनाली, कहाँ की रहने वाली हैं आप? यही सरोल की। अच्छा चलो, बोलो श्री सीता राम। बोलो श्री सीता, सीताराम। बोलिए स्थलेश्वर धाम की। जय। बताइए क्या परेशानी है आपको? मेरी दोनों किडनी फेल है, मेरा डायलिसिस हो रहा है हर हफ्ते में, और मेरी एक बच्ची है, उसकी एक आंख नहीं है, 3 साल की है वो। चलो मैं बहुत दुखी हूँ कोई बात बालाजी। नहीं, कोई बात नहीं, बालाजी कृपा करेंगे। दुखी मत रहिएगा, दुखी मत रहिएगा, दुखियों का तो दुख दूर करते हैं हमारे बालाजी, दुखियों का ही दुख दूर करते हैं। और हमारे दरबार में, अब आप किडनी पर बात करती हैं, तो हमारे दरबार में एक आज से 1 साल पहले एक आई थी जिनकी 2 डायलिसिस चलती थी, हर हफ्ते में 2 डायलिसिस, बालाजी की कृपा से उनकी डायलिसिस बंद हमारे स्थलेश्वर धाम बालाजी ने करी है। उनकी डायलिसिस हमारे स्थलेश्वर धाम बालाजी ने, शनिवार को चले जाना कोई भी, हम एकदम लाइव के, बाकी सबका मोबाइल चल रहा है और भी चला लीजिएगा, कि व्यक्ति हमारी दरबार में ऐसे भी हैं जिनकी डायलिसिस भी बंद हुई है। बालाजी की इतनी कृपा हमारे स्थलेश्वर धाम ने करी है और हमने आपका पर्चा बनाया है। आपकी किडनी खराब है, बच्ची की आंख में परेशानी है, हमने ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, उतना ही लिखा है, फालतू कोई चीज नहीं लिखी है। पढ़ना जानती है आप? हाँ। हैं? माइक पे बोलो। सही है। सही है? हाँ। बोलिए स्थलेश्वर धाम की, जय। बोलिए संकट मोचन बालाजी की। जय। कोई बात नहीं, आप
बालाजी से प्रार्थना करिएगा और बालाजी कृपा जरूर करेंगे, ठीक है? ठीक है बालाजी महाराज। से प्रार्थना करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ, अगर आप हिंदी पढ़ना जानती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करिए हाँ। और बालाजी की कृपा जरूर होगी, ठीक है? ठीक है, और कोई उपाय हो इसमें बस महाराज जी? हनुमान चालीसा कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। तो देखिए, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करेंगे तो संकट अवश्य दूर होगा, ऐसा बताते हैं। क्यों व्यास जी महाराज, ऐसा ही है? हाँ, ठीक है, महाराज जी ने भी बता दिया ऐसा ही है, हाँ। ठीक है, दे दीजिए। बोल बालाजी महाराज जी की जय। बोलिए स्थलेश्वर धाम की जय। बोलिए श्री संकट मोचन बालाजी महाराज की जय। देखिएगा, मैंने आपको बता दिया, कल हमने आपको एक बालाजी का चमत्कार बताया था कि डॉक्टर हमारे पास, हमारे मोबाइल में रिपोर्ट है, हम आपको अभी भी दिखा सकते हैं। हमारे मोबाइल में रिपोर्ट उसने, डॉक्टर ने लिख दिया था, वो रिपोर्ट है, हमने रिपोर्ट मंगाई है, तो वो रिपोर्ट भी हमारे मोबाइल में आ गई है। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कभी मां नहीं बन सकती। और महाराज कहते हैं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते ताहे तुम पाओ। तो महाराज ऐसा कोई कार्य है जो संसार में प्रभु चाहे और वो ना हो। सब कुछ होता है अगर हमें विश्वास है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। अगर हम कर्म करेंगे तो महाराज ठाकुर जी फल जरूर देगा। और किसकी अर्जी लग रही है, हाथ उठा के बताइएगा। आप भी खड़ी हो, चश्मा वाली माता जी, आप बहुत परेशान हो, बहुत देर से यूँ कह रही है आगे बैठी हूँ, मैं नंबर ना आ रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, फटाफट ले लो अपना मोबाइल। वो मोबाइल नहीं, क्या बोलते हैं इसको, माए, बस वही रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। आपका पैर सो गया है, वो दिक्कत हो रही है पैरों में, कोई बात नहीं, आप वही रहिए आराम से, तसल्ली से। इसको ऐसे मत करिएगा, ऐसे ना करो, ऐसे करो, हाँ एकदम जैसे मुंह में खाना लेती है उसी प्रकार से उसको ठीक उसी तरीके से सामने कर लो। बोलो सीताराम, सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। हाँ, जब तुम सीताराम जोर से बोलोगी तो भाई आपकी समस्या हमारे पास आएगी। एक बार बोलो श्री सीताराम। हाँ माता जी बताइए, क्या पूछना चाहती हैं माता जी? मेरा छोटा बेटा है जी जो मूल नक्षत्रों में पैदा हुआ था, जी लेकिन कारणवश उसकी मूल ना उतर सके, जी इसलिए वो अपने काम में उसके में इतना व्यवधान आता है कि 45 वर्ष का हो रहा है बिल्कुल, लेकिन कभी शादी भी नहीं करता और बिजनेस कोई भी काम उसका एक से एक अच्छा होता है। लेखक है वो। जी, शादी करता नहीं है, शादी हो नहीं रही है? नहीं, दो विषय हैं इसमें। हाँ, आप ये बताइए, शादी हो नहीं रही है या शादी करता नहीं, ये बताइए। शादी करता नहीं है। अच्छा, शादी वाले आते ही मना कर देता है? हाँ, वो टाइम पे काफी लोगों को मना कर चुका। जी जी जी। वो चाहता ये है, ये तो बोलता है कि मैं करूँगा भविष्य में जी, लेकिन उसकी 45 साल की उम्र भी हो चुकी है और वो जो काम करता है, वो जैसी शख्सियत चाहता है, क्या उसको ये मिल जाएगी, क्या वो आगे भविष्य में गृहस्थी बसाएगा या नहीं,
माँ होने के नाते बहुत चिंतित। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ताली बजाइए माता जी के लिए। देखिए माँ निर्मल, माँ का जो हृदय होता है वो बड़ा निर्मल होता है, और माँ की जो ममता होती है बड़ी, क्योंकि माँ जो होती है, चाहे माँ बेटा माँ के सामने हो जाए 70 साल का, पर तब भी माँ माँ ही होती है। माँ का कर्ज चुकावे को 9 मास गर्भ में रखती है, बालक को सुलाती है सूखे में, वो खुद गीले में सोती है, और घर में संकट आता है तो सबसे पहले रोती है। वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर मैया होती है। तो महाराज माँ तो बिल्कुल ये समझिए कि बिल्कुल हमारी, मेरी दादी जी खुद करीब ये समझिए 90-95 साल की, शरीर उनका बूढ़ा हुआ था, तो मेरे पिताजी को अपने हाथ से 90-95 बरस की उम्र तक चाय पिलाती थी सुबह सुबह। बहुत छोटे से थे, देखते थे, ले चाय बना दी लाला मैंने तेरी। हमारी मम्मी कहती अच्छा ठीक है, तो ना इन्हें काका डांट डूर के ले आएंगी, चाय बना दे तेरी। ठीक है, क्योंकि सास बहू का तो पेच अलग होता है, ऐसा है। तो देखिए माता जी, हमने आपका पर्चा बनाया है। बेटे की शादी को लेकर के आप परेशान हैं, सही है? बिल्कुल, एक बार ताली बजाओ। ठीक है, बेटे की शादी को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है आपकी, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इसमें लिख नहीं रही है, मतलब थोड़ा समझा के आपको बता रहा हूँ, बाकी इसमें हमने लिखा है बच्चे की शादी को लेकर के आप परेशान हैं। बच्चा अपने कैरियर के बारे में सोच रहा है और आपको इसकी चिंता लगी हुई है, और कैरियर बन जाएगा और शादी भी हो जाएगी। आ जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ा देता हूँ, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक लाइन शादी भाई है तो पढ़ लो, जो तो तुम्हें पक्की हो शादी की, मैंने खुशी तो शादी की तो पढ़ लो, और कछु मत पढ़ो, तो मैंने शादी वाली है तो पढ़ लो, और काऊ लाइनें मत पढ़ो, शादी वाली लाइनें तो पढ़ लो। देख लो जी लिख रही है, पढ़ ली बहुत बढ़िया। अब तो देख लो है जाएगी पक्की, पहले ही लिख दी तो हमने। जय हो, खुश रहिए, आशीर्वाद है, कृपा होगी। अब तो जो कह रहा हूँ अम्मा, फिर मोह नो तो देंगी नहीं देंगी, सही बता दो। क्या बात है, ना कह रही अरे अरे कर गई, जो ना कह रही दूंगी। नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नौता नहीं दिया। पक्की बात है, अगर आप मुझे नौता देंगी तो ये भी मैं पक्का कह रहा हूँ ग्वालियर की धरा पैसे कि मैं आपके यहाँ शादी में जरूर आऊंगा, अगर आप नौता देने जाएंगे। ठीक है, आप नौता देने जाएंगे तो बिल्कुल जाऊंगी। ठीक है, जरूर। मैं बिल्कुल अभी से कपड़े सिलवा रहा हूँ, कोट पैंट सिलवा लूंगी, कोट पैंट सवारी सूट। अच्छा ऐसे ही, अच्छा हमने की शादी में हम कभी गए नहीं ना, इसलिए। बोलिए अस्तलेश्वर धाम की जय, बोलिए श्री संकट मोचन दरबार की, बोलिए बालाजी महाराज की जय। आपने भी अर्जी लगाई है, खड़ी हो जाए आप। बस इनका पर्चा बनाने के बाद समय का विलंब है और भाव है, और उसके बाद में हम श्री धाम वृंदावन के लिए निकलेंगे, और एक पर्चा और लिखेंगे, वो सामूहिक सबका होगा। और बाकी अभी तो इतना हम कह रहे हैं, अभी हो सकता है बालाजी कुछ और आदेश कर दें, हमारे पल भर में आदेश बदलते हैं, बालाजी पता नहीं और सोच रहे हो 10-20 और बनवाने की, तो बनाएंगे हैं। ये आप ही के पर्चे के हैं, मेरे तो पर्चे के हैं नहीं है, सच कह रही है, विद्या की कसम। अच्छा, विद्या की कसम कहा के बता दो। अच्छा है, अच्छा नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो फिर देखो मेरा हंसने का स्वभाव है। हम जब छोटे थे तो विद्या की कसम ही खाते थे ना, इसलिए वो याद आ गई है। ऐसा नहीं, जब हम पर्चा बनाना जानते हैं तो हम यह भी तो जानते हैं कि कौन किसका है। बस ठीक है, कोई चिंता नहीं, हम आपका पर्चा अवश्य बनाएंगे, आपका पर्चा अवश्य बनाएंगे, आपका पर्चा अवश्य बनाएंगे। बस ठीक है, आप संतुष्ट रहिएगा। और फिर सबसे लास्ट में हम पर्चा, और हमारा पर्चा बापू बनाएंगे, हमारा खुद का पर्चा बनाएंगे बापू।
श्री राधे। एक बार बोलिए श्री सीता, श्री सीता, श्री सीता। आप भी बोलिए श्री सीताराम। आपको भी तो वो कह रहे हैं, आप तो ऐसे खड़े होकर देख रही हैं। सीताराम, जोर से बोलो एक बार। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। बाबा एक बार बोलो जोर से श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। श्री सीताराम। देखिए राम नाम लोगे तो है जाओगे पार, बोलो का है विचार। राम नाम अगर लोगे तो देखो एक बात हम बताएं, आपको बताएं कि पर्चा के विषय में हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कहते हैं, पंडोकर वाले महाराज भी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि पर्चा एक मन की संतुष्टि है। केवल पर्चा एक मन की संतुष्टि है। पर्चा से व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा, कल्याण व्यक्ति का कर्म करने से होगा। पर्चे का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको भरोसा हो जाए केवल हमारे बालाजी के ऊपर, कि बालाजी की कृपा से हमारे दुख को बालाजी बता सकते हैं, तो हमारे दुख को बालाजी दूर भी कर सकते हैं। जब हमारे दुख को बालाजी बता सकते हैं तो हमारे दुख को बालाजी दूर भी कर सकते हैं। और पर्चा बनाने के बाद आप अगर फॉलो करोगे, विश्वास करोगे, तो महाराज आपके दुख दूर अपने आप हो जाएंगे। बोलिए स्थलेश्वर धाम की, बोलिए श्री संकट मोचन बालाजी महाराज की। सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। श्री सीताराम बात ना करिएगा, आप इधर देखिएगा, सीताराम बोलिएगा। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। बताइए बहन, आपको क्या परेशानी है? बड़े बच्चे का हमारा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता और बिजनेस में भी पैसा फंस जाता है। जहाँ भी लगाओ पैसा फंसता है, उधार ही दे दो किसी को तो वापस नहीं आता। बिजनेस काय की करते हैं? पार्ट है उसी कॉस्मो वैली में, जो अपनी बड़ी दुकान है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं वहाँ और यही प्रश्न। देखिएगा, हमने आपका पर्चा बनाया है। बच्चे के बिजनेस में परेशानी है, जहां पैसा लगाता है वो पैसा व्यर्थ चला जाता है। क्या ऐसा ही है? ऐसा है हाँ या ना में बोलिए। हाँ। गर्दन हिलाने से नहीं पता पड़ रहा है कि आप हाँ कह रही हैं, झूठ बोल रही हैं, या सच कह रही हैं, या हम झूठ बोल रहे हैं, आप बोल रही हैं। हाँ। देखिएगा, आपके परिवार में कोई अकाल मृत्यु हुई थी? हाँ। हुई थी। उसका दोष आपके ऊपर लगा हुआ है और उसी के कारण आपका सब नुकसान हो रहा है। और शरीर में भी आपके घर में कोई बीमार रहता है? सभी लोग बीमार रहते हैं। ठीक है, तो आपके घर में अकाल मृत्यु दोष लगा हुआ है, पितृय दोष लगा है। इसके कारण आपके सब बिजनेस व्यापार में परेशानी चल रही है और आपका कई जगह पैसा भी फंस गया है और आप काफी सिस्टमों से घूमने के बाद आज इस जगह पे खड़ी है। क्या ये सच है? हम और कहीं नहीं, बागेश्वर धाम गए हैं। तो वो क्या है फिर? हाँ, वहाँ गए, अभी गए। फिर बताइए तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं महाराज जी, हम इन चीजों से बहुत डरते हैं। ठीक है, गए थे ना, तो मैं नाम नहीं लेता अपने मुंह से, मैं किसी के दरबार का किसी का विषय का, मैं तो आप ही के मुंह से खुलवाना चाहता हूँ। बागेश्वर धाम अभी ठीक है? गए थे 2-3 दिन हाँ, पहले।
ठीक है। उसके बाद एक घटना भी घटी हमारे साथ में, उस वजह से हम बहुत विचलित थे। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम आपको बता दें, आपको हमारे धाम आना है और अपने घर से एक नारियल 7 बार मेन दरवाजे से उसार करके लाल कपड़े में बांध करके आप हमारे दरबार आएंगे। शनिवार के दिन 12 बजे तक आपको पहुंचना है। मथुरा, जब आप आगरा आपने सुना है, आगरा को पार करेंगे, मथुरा वाले रोड पर ही फरे पड़ता है और फरे पे दिव्य दरबार लगता है। फरे से यमुना जी की तरफ रोड है, वहाँ आपको जाना है और आप वहाँ जाएंगे, फिर आपकी समस्या का समाधान होगा। पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, 2 महीने में आपके घर में, आपके व्यापार में जो शरीरों में बीमारी जो चल रही है वो भी सब दूर हो जाएगी और आपके बिजनेस में भी तरक्की होती चली जाएगी। और बाकी आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोई समाधान होने वाला नहीं है जब तक जो जड़ तक उपाय नहीं होगा। जैसे कि किसी व्यक्ति के अगर पेट में दर्द है और उसको बुखार की गोली दी जाएगी तो बेनिफिट हो सकता है। किसी के पेट में अगर दर्द है, उसको बुखार वाली गोली दी जाए तो काम कर जाएगी? कर जाएगी? खाना में बोलिए, नहीं करेगी ना। तो ऐसे ही इसका समाधान केवल जो हम बता रहे हैं वही है। और बाकी फिर आचार्य ब्राह्मणों से पूछिए पितृ दोष कैसे दूर होता है, और पंडित भी यहाँ है, यज्ञ भी चल रहा है, और इनसे समाधान करिएगा और ये बताएंगे इसका दूसरा। और हमारा तो सीधा सीधा उपाय है, वो हम बताएंगे। अभी 2-3 दिन पहले जो संकेत मिला, वो संकेत किसका था? ये जानना चाहता हूं। आपने पहले नहीं पूछा ये संकेत, अब जो आपने पूछा वो हमने लिख दिया। ठीक है, एक ही बार में पूछा जाता है, जो पूछते हैं वही लिखा जाता है। ठीक है, अब तो संकेत क्या, अब तो आपके, अगर मैं जितनी देर आपसे बात करता रहूँगा उतनी देर आपके प्रश्न चलते ही रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं। मैंने कम से कम 1 लाख पर्चा अब तक बना चुका हूँ, 1 लाख पर्चा मैं अब तक बना चुका हूँ। ऐसा नहीं है, आप खड़ी हो जाइएगा, समय का थोड़ा अभाव है, इनको माइक दे दीजिएगा। ठीक है, बोलिए स्थलेश्वर धाम की, बोलिए संकट मोचन दरबार की। सीताराम। उनको दे दो, आपको तो बताएंगे, आपके पास तो है ना सिस्टम सब, आपको बताएंगे। आपको माइक की जरूरत नहीं, आपका तो पर्चा बन गया ना कल। जय जय बालाजी, सीताराम। आप बैठ जाइए बहन। मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरी ससुराल में ऊपरी बाधा सन 96 से मैं सुनती आ रही हूँ कि कोई तांत्रिक विद्या करता है, घर के लोग कोई कुछ। आपने पर्चा तो हमें बनाने नहीं दिया, पहले ही आपने सब कुछ बोल दिया। अच्छा, अब नहीं। अब चलो कोई बात नहीं है, अब आपने बोल दिया है। ये भी एक सच्चाई है कि भगवान के आगे अगर मुंह में से पहले निकल जाती है तो डायरेक्ट उसका समाधान ही बताया जाता है। देखिए, आप बना लीजिए, अब बना लीजिए। मेरे 3 क्वेश्चन है, अभी तो मैंने एक ही बोला है। अच्छा, 3 है। हाँ, लाइन से बोल रही थी, जल्दी जल्दी। समय के अभाव में ये वाला आप नहीं लिखिए, मेरे 2 क्वेश्चन और हैं। जी जी, जैसे आप साथ ही। ठीक है, आपका भी एक आध अगर प्रश्न हो तो उसको भी आप ही सोच लेंगे। ठीक है, ठीक है, बोलिए मन मन में श्री सीताराम। श्री सीताराम। ये चमड़े की बेल्ट है आपके पास, इसको उतार दो। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री श्री सीताराम, 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 सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, सीताराम, श्री 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 श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम,
श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। बताइए। पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि इसमें क्या सच्चाई है। हम तो जब से शादी हुई है बहुत जगह भटके हैं, हम भी भूल गए। चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, मेरे एक ही बालक है, बहुत मन्नतों से हुआ है और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सही नहीं चल रही, ना उसका कैरियर बन रहा है, बहुत मेहनत से पढ़ता है, रिजल्ट 0, मुझसे नफरत करता है और बहुत प्यार करता है। कभी नफरत करता है, कभी प्यार करता है। एक माँ यही चाहेगी बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, हमारे सामने उसकी सर्विस लग जाए, घर बस जाए, वो एक ही है, मेरे सामने उसका परिवार बस जाए। और कोई प्रश्न? दूसरा प्रश्न ये है, हम लोगों में सुख शांति रहे पूरे परिवार में। हमारी सासू जी है, उनके बारे में आप जो बता सकते हैं, मैं नहीं पूछ सकती, कुछ मर्यादाएं होती हैं। बस मेरा तो यह है कि उन चीज़ों में भ्रमित हूँ कि मैं पाप कमा रही हूँ, पुण्य कमा रही हूँ, उसमें आपका जो आप अपनी सास के बारे में सोचती है वो कुछ करवाती है घर पे? बिल्कुल है। हाँ, ऐसा ही सोचती है? नहीं, करवाती नहीं है। उन पर जो चीज है उसके वजह से हम परेशान हैं। और ये हमने नहीं सोचा, 2010 में हमको किसी ने बताया था कि हमने कहा एक माँ कैसे ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा वो खराब नहीं है, उन पर कोई चीज है, उसका आप इंतजाम कराओ। हमने वो भी करा दिया। आप कुछ पूछना चाहते हैं? बताइए, माइक ले लीजिए, बताइए। श्री सीताराम। श्री सीताराम। एक तो मैं बेटे के लिए पूछूंगा, एक ही बेटा है, अच्छा आप पढ़ता वही है, अभी 1 मिनट वहीं खड़ी हो जाइए। आप वहीं खड़ी रहिए, अपना आसन न छोड़िए। अच्छा पढ़ता है। उसका पिछली बार सिर्फ वर्सेस पूनम हो गया, उसके बाद भी नहीं गया वो, अब घर में रहता है, डिप्रेशन में आ रहा है। दूसरा माँ के लिए पूछा ही है। तीसरा इनकी तबीयत गड़बड़ रहती है, इनकी किडनी खराब हो गई है, इनके हार्ट में छेद है, बहुत बीमार रहती है। ठीक है, यही क्वेश्चन। कोई बात नहीं है। देखिएगा, हमने आपका सर्वप्रथम तो हमने लिखा है आपके घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही बात। झूठ है या सत्य है ये बात? बिल्कुल सत्य है, मेरे घर में सब कुछ है और एक रात शांति नहीं है। आपके घर में 24 घंटे हवा का चक्कर की तरह घूमता रहता है सिस्टम। कभी सोचते हैं किसके ऊपर है, कभी सोचते हैं किसके ऊपर है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सत्य है या झूठ है? सत्य है महाराज जी। ठीक है। बच्चा माँ को बहुत परेशान करता है, ये सत्य है या झूठ है? बिल्कुल सत्य है, इतना परेशान करता है, कोई बालक अपनी माँ से वैसे शब्द नहीं बोल सकता। ठीक है। और बच्चा बहुत अच्छा था मेरा। पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम बहुत करते हैं, पर कलेश बहुत हो जाने के कारण दोनों डिस्टर्ब रहते हैं, ये सत्य है या झूठ है? जब से शादी हुई है, बल्कि हम दिल में सोचते हैं, वो ये समझते हैं बहुत प्यार है हम लोगों में, लेकिन कोई जीना नहीं दे रहा। आपके शरीर में भी रोग पीड़ा बन चुकी है आजीवन के लिए, ये सत्य है या झूठ है? बिल्कुल सब सत्य है। ठीक है। और आप पढ़ लीजिएगा, सब अच्छा होगा। आपको धाम पर आना पड़ेगा और आपको 7 शनिवार लगातार धाम की पेशी करनी होगी, और मैं आपको 8वें शनिवार को आपसे मिलूंगा, और 7 शनिवार के बाद आप ये कहेंगे कि महाराज मैं जमीन से उठ करके ऊपर बढ़ गया हूँ। ये सत्य है, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। पर्चा मैं आपको पढ़ा देता हूँ, संतुष्टि आप करिए, हाथ लगाना नहीं, दूर से आप पढ़ें। आप माइक लिखा के बता दीजिए। सत्य है, सही लिखा है। जो आपने पूछा, जो मैंने माइक से बोले हैं, वही सब सत्य है। जी बिल्कुल सत्य है। बोलिए स्थलेश्वर धाम की जय। बोलो श्री संकट मोचन दरबार की जय। बोलिए श्री यमुना मैया की। फिर कभी ग्वालियर की धरा पर मौका मिलेगा। हाँ वो अंकल, हाँ वो अंकल कह रहे थे। आ जाइएगा।
एड्रेस, मोबाइल नंबर हमारा सबके पास है। मोबाइल एक ऐसी चीज है, तुरंत एड्रेस मिल जाता है। आप माइक ले लीजिएगा। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। बैंक में हमारे केवल बालाजी को हम आह्वान करके रखते हैं और बालाजी के अगल बगल कोई आता है हमारा वाईफाई कनेक्ट काम करना छोड़ देता है। ये भी एक हमारा पीछे सर्वर लगा है, वो सर्वर हमको सब बताता है। एक बात बताऊं, सुबह एक बात चल रही थी, हमारे बापू कर रहे थे, कह रहे थे हमारे बापू फेस रीडिंग के बारे में। हमारे बापू से किसी ने कहा होगा कि फेस रीडिंग है ये। देखिए, फेस रीडिंग का पहले सही मायने में अर्थ पता है क्या है? फेस रीडिंग किसको कहते हैं? फेस रीडिंग कहते हैं जो आमने और सामने खड़ा हो और हम बिफोर टाइम पर्चा लिख देते हैं, 20 आदमियों को खड़ा कर दो और हम 20 में से एक पर्चा लिख देंगे और जिसे आप बुला के लाएंगे वो पर्चा उसी का निकलेगा। वो फिर फेस रीडिंग कैसे हो सकता है? वो फेस रीडिंग हो सकता है? वो फेस रीडिंग हो सकता है क्या? पर्चा हमने अब लिख दिया, बंद कर दिया, अब चाहो जिसे बुला के ले आओ। बोलो, हमें क्या पता आप किसको बुला के लाएंगे? तो वो फेस रीडिंग नहीं हो सकता है। और ये केवल हम आपको बताएं, ना कोई एक चमत्कार है, हम आपको सत्य बोले, ना ये कोई चमत्कार है और ना कोई ये तंत्र विद्या है। ये केवल एक गुरु कृपा है, बालाजी का आशीर्वाद है। ये एक कृपा है, बालाजी का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद जो हमें बालाजी ने दिया है और हम आपके बीच इसको रख रहे हैं। हमारे दरबार में हजारों की तादाद में पब्लिक आती है। हर शनिवार मंगलवार को दरबार लगता है धाम पर। कोई हमारे दरबार का चार्ज नहीं है, निःशुल्क है, एकदम निःशुल्क। अपना नारियल लेकर के आओ, अर्जी लगाओ, चले जाओ। हमारे धाम पर 1 रुपया, हम तो ये और कहते हैं, अगर आरती में अगर आरती हो तो उसमें भी 1 भी रुपया मत चढ़ाओ, पर बालाजी को हृदय से मानो जो कि आपके संकट दूर हो सके। अब वो कनेक्ट खत्म हो गया। अब आपके बारे में हम नहीं जानते आप कौन है, हमारा सिस्टम हट चुका है। ठीक है, अब इतना है तो आगे धाम पर आना, खूब आराम से आधा घंटे का समय आपको मिलेगा। मंगलवार में आना, बैठ के खूब बातें करना। जब किसी को मिलना है फ़ोन करके आइएगा। हम बाकी टाइम जब खाली होते हैं तो बुलाते हैं, मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिएगा, ये गुरु कृपा है और गुरु कृपा से हम ये कर रहे हैं। जो ये चल रहा है, इन चरणों का प्रताप है। ये जो चरण है, इनकी जो साधना है, इन्होंने जो जीवन में किया उसका प्रताप हम भोग रहे हैं। इन्होंने तपस्या करी है, उसका भोग हम भोग रहे हैं। जब बाप करता है तपस्या तो बेटा ही आनंद लेता है। तो गुरु ने जो भजन किया उसका आनंद हम ले रहे हैं और यही है। तो आप जो साधना करोगे, आप जो भजन करोगे, उसका प्रताप आपकी संतान, कहते हैं ना, दादा को कष्ट नाती बेटन ने भोगना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज तक भी तो पापी होती है। मूल धन में ब्याज का भी तो हिस्सा होता है ना। तो ऐसे ही होता है। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो, कोई विषय है? आप लोग बैठ जाइएगा। केवल जो कैमरा चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, बस वही रहिएगा, बाकी कोई यहाँ खड़ा ना रहे। बोलिए अस्त्रेश्वर धाम की, बोलिए श्री संकट मोचन बालाजी महाराज की। सीताराम बोलो। सीताराम, सीताराम भाई, सीताराम, जोर जोर से सीताराम, श्री 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 सीताराम,
श्री सीताराम 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 श्री सीताराम। बोलिए बालाजी सरकार की। अब बताओ क्या परेशानी है सीताराम बाबा? मेरी जो बेटी की ना शादी नहीं हो रही, रिश्ते तो बताते उसको पसंद नहीं आते। मतलब बेटी पसंद नहीं करती है या रिश्ते वालों को बेटी पसंद नहीं? बेटी पसंद नहीं करती है। अच्छा, माइक को पास रखो। बस एक छोटी सी परेशानी है। ये तो छोटी नहीं हमारी बड़ी है ये सर। अच्छा, मैं सर नहीं हूँ। मुंह से निकल गया। अगर मैं भी कह दूं बेटा की जगह बेटी की जगह और बेटा की शादी तो फिर कैसे होगा बताइए? आप नहीं कह सकते ना। अच्छा। आप नहीं कह सकते, यही तो आपकी कृपा होगी हमारे ऊपर। अच्छा चलो, बच्ची की शादी को लेकर के परेशान हैं। ऐसा करना, उपाय आपको बता देता हूँ, ये पढ़ा भी दूंगा और उपाय भी आपको बता देता हूँ। उपाय ये है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 2 नींबू रख करके और 5 लौंग रख करके और कह देना कि मेरी ये मनोकामना है, मेरी बेटी की शादी की, जो भी आपकी मनोकामना का मतलब समझ गए, बोल देना और दीपक जला देना। नींबुओं को वहां से दीपक जला के उठा लेना और दोनों नींबुओं को मिट्टी में ले जाके दबा देना और बोल देना मैं तब निकालूंगा जब मेरी बेटी की शादी फाइनल हो जाएगी। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। तो फिर आप फिर इधर क्यों भाग के आए हो? आपने बोला ना इधर आया तो वहीं से कह देते कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है वो हमने आपको बता दी। तो फिर आपको भरोसा है हम सही लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपको भरोसा है हम सही लिख सकते हैं? बिल्कुल। कितने %? 100% है। अब मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि उस बात को यही दबा लो, मुझे पे गलती से गलत लिख गया है। गलती तो हो ही नहीं सकता आपसे। अच्छा, असली तो महाराज की कृपा है। संकट मोचन महाराज बालाजी की कृपा से कैसे गलत हो सकता है? अच्छा देखो, वो कैमरे वाले भी तैयार है इसको पढ़ने के लिए। अब मैं इसलिए दुबका रहा हूँ। भैया इसको मोबाइल को जरा पल्लंग कर लो, इनको पढ़ा दो। उसमें गलत लिख गया है गलती से, थोड़ा पल्लंग कर लो। सही नहीं है, पल्लंग कर लो ना, कर लो। देखो बात को मानो, हाथ में मानने के लिए तैयार नहीं, यही ले आ लो, पढ़ लो, बिल्कुल पास से ले आओ। देखिएगा, भरोसा नहीं है किसी को भी, चाहे आप गर्दन काट के रख दो। भरोसा है तो आप जो उपाय करेंगे हमारा वाला, तो जाओ 3 महीने में बेटी की शादी फाइनल हो जाएगी। डेट भी दे दी और डेट बताएं हम आपको। फाइनल डेट बता दें फाइनल डेट है 7 दिसंबर को आपके बेटी की शादी हो जाएगी। ये उपाय कर देंगे, जाओ लिख लो कागज। उपाय करने के बाद होगी। बोल बालाजी महाराज की जय, बोल अस्त्रेश्वर धाम की जय। ए भाभी, अगर हम तेरा पर्चा बनाएंगे तो फिर इसके बदले में हमें क्या खिलाएगी? आइसक्रीम। आइसक्रीम हमें पसंद है, तो फिर हमारा पर्चा तूने बना दिया, फिर क्या हम तेरा पर्चा बनाएंगे?
शॉर्ट में लिखा, ज्यादा मत पूछना है, मेरी इज्जत का सवाल है। तू तो तेरे पापा ने तुमने बुलाया ही है ना, थोड़ा सा पूछो, ज्यादा मत पूछना, गड़बड़ हो जाएगी। पूछ लो जी। भविष्य किसके? भविष्य के, मम्मी के, पापा के, अपने, खुद के। बस ये छोटी सी बात है इसको मैं जोर से बता दूंगा सबको, मैंने ऐसे ही लिखा है। और किसी के बारे में कुछ पूछना हो तो अभी भी सोच विचार कर ले। पूछना हट गया, ठीक है तो ले, देख ले। भविष्य सही होगा, समझ गए? और हम कहाँ रहे? ठीक है, भाई के बारे में भी कुछ सोच रही थी? भाई के बारे में? हाँ, नहीं। कुछ नहीं सोच रही थी? कुछ पूछने के लिए? पूर्वजों के बारे में पूछना था। क्या पूछ रही थी, बता। कि ऐसा कौन सा पूर्वज है जो हमारे जैसा था? क्योंकि जैसे कि मेरी समझ में नहीं आया, ढंग से बता। ऐसा कौन सा पूर्वज था, महिला या पुरुष, जो हमारे जैसा दिखता था और वो कैसा था उसके बारे में? कहाँ पे दिखता था मतलब? कहाँ पे? हाँ। घर में? तुम्हारे घर में? किसको दिखता था? नहीं, दिखता मतलब कैसा दिखता था? हाँ। मेरी समझ में नहीं आई ये बात, जैसे कि थोड़ा सा। अच्छा, ये पूछना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि मतलब जो चले गए हैं उनमें से, बैग में से पूछना चाहती है, यहाँ हैं उनमें से पूछना चाहती है। जैसे तेरी शक्ल किससे मिलती है, या पूर्वजों में जो चले गए हैं, चले गए हैं। इसके लिए तो दक्षिणा लगेगी, पर हमने कागज पर लिख दिया है, ये भी सब है। और तुझे कागज पढ़ा भी दिया है हमने। अब देख ले, लास्ट पर्चा है और इस पर्चा पे हम वो बालाजी का चमत्कार दिखाएंगे कि पर्चा पढ़ा भी दिया है और फिर उसके बाद में इस पर्चा पढ़ाने के बावजूद भी इस पर्चे पे लिखा मिलेगा। बोलिए अस्त्रेश्वर धाम की। आइसक्रीम मंगा ले। बोलिए अस्त्रेश्वर धाम की। बोलिए संकट मोचन दरबार की। देखिए गीता में थोड़ा सा इसके विषय में बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है तब तक उस चीज तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। तुमने आध्यात्मिक प्रश्न किया है, जो प्रश्न है ये आध्यात्मिक की ओर है। देखिए ऐसा होता है कि जो चला गया है और जिस व्यक्ति का हमारे पास फोटो है, आप अपना फोटो खींच करके और दीवार पर लगाइए तो आपका फोटो, एक सेकंड थोड़ा इनको ये जगह आप आइए, बताते हैं, है ना। अब अपने हाथ में रखो, हम क्या करेंगे इसका लेके? आपकी समस्या को हम थोड़ी ले जाएंगे, आप ही इसका निवारण करोगे, ठीक है? आप ही करो। पॉलीथीन से बाहर कर लो इसको। पॉलीथीन को फेंक दो इसको। देखिए इस नींबू को चीरना है बीच में से। मुझे दिखाओ, ऊपर की तरफ हाथ नहीं लगा, ऊपर उठाओ, थोड़ा सा ऊपर उठाओ, ऊपर मेरी तरफ ऊपर उठाओ। 5 लौंग अंदर डाल देनी है, थोड़ी पिसी हुई इसमें हल्दी डाल देनी है, ठीक है। और जो आपके पर्चे में जो प्रॉब्लम आई हो, जो आपकी मनोकामना हो, उसको इसको सोच लेना, ठीक है। और इसको सोचने के बाद में एक रात्रि को, आज ये काम करके रात्रि को इसको घर में रख लेना। कल सुबह
तुम जल्दी जगो तो तुम लेके निकल जाना, तुम जल्दी जगो तो तुम लेके निकल जाना। इसको ले करके कहीं दूर फेंक देना, किसी घर में मत फेंक आना। कहीं कोई किसी से दुश्मनी हो तो उसके घर में जा करके फेंक दो, सो और विवाद पैदा हो जाए। ठीक है, तो इसको फेंक देना। इसको लाल कपड़ा में बांध के संकट मोचन बालाजी का नाम ले करके और इसको अपने घर में रख लेना और आपकी मनोकामना पूरी होगी और बालाजी का सदैव आशीर्वाद होगा। संकट मोचन बालाजी से कहना कि हमारी ये मनोकामना है, ये अगर पूरी होगी तो हम तुम्हारे धाम और तुम्हारे दरबार जरूर आएंगे और बालाजी का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। और जब काम हो जाए तो इस नारियल को लेकर के और धाम पे बांधने के लिए आ जाना। बोलिए अस्त्रेश्वर धाम की, बोलिए संकट मोचन दरबार की। अब देखिए भागवत जी की आरती हो गई, नहीं हुई है? नहीं हुई है? हो गई? हाँ, शिव महापुराण का। और देखिए 2 मिनट आप सब बैठ जाइएगा, 2 मिनट की बात है। 2 मिनट बता देना। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। हैं? इसके लिए आपको धाम पर आना पड़ेगा, इसके लिए आपको धाम पर आना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए आप मोबाइल बंद कर दीजिएगा, बैठ जाइएगा। ठीक है, मोबाइल सब बंद कर दीजिएगा। आप प्लीज